हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसी तरह ट्रीटमेंट लेते रहो, आप भी ठीक ठाक हो जाओगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अब तो इतने चैनल्स बन रहे हैं, लोग आके अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं और लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। और कई लोगों को तो चैनल बने हुए साल भी हो गया ठीक होने के बाद। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह दूसरों की हेल्प करते रहो। और जो अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इसी तरह ट्रीटमेंट लेते रहो, अपने साइकेट्रिस्ट से जुड़े रहो। कोई जब भी कोर्स छोड़ना है तो साइकेट्रिस्ट से पूछ के वो डोजेस कम करवाएंगे तब छोड़ना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखो, आईबीएस पेशेंट्स को यही चाहिए था। आईबीएस पेशेंट्स जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो सिर्फ एक हिंट ढूंढ रहे थे कि यार कोई हिंट दे दे, निकलना कैसे है इसमें से बाहर। ठीक है, कोई हिंट नहीं देता था। स्कैमर्स गलत गलत ट्रीटमेंट देके कहते थे महीने में ठीक कर देंगे, 2 महीने में, और उन्हें लूटते थे और उनका विश्वास वहाँ से टूट जाता था और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं थे। ठीक है, पेशेंट्स, क्योंकि स्कैमर्स ही खुद ही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बना के भेज रहे थे। बोलते थे 1 महीने में ठीक कर देंगे, 2 महीने में ठीक कर देंगे, खुद से ही, है ना। साइकेट्रिस्ट इतनी स्टडी करते हैं, एक एक डोज को स्टडी करते हैं, एक एक उसमें जो केमिकल होता है मेडिसिन में, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जैसे जो भी केमिकल चेन रिएक्शन होता है, किस तरह से मेडिसिन वर्क करती हैं, कैसे बनती है, पूरी उनकी स्टडी होती है, दिन रात स्टडी होती है, तब जाके वो मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट के अंडर रहें। जब साइकेट्रिस्ट बोले, जैसे बोले वैसे मेडिसिन छोड़नी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आईबीएस पेशेंट्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें बस एक हिंट चाहिए था। वो हिंट ढूंढ रहे थे कि यार कोई बस एक कोर्स बता दे कि किस तरह से कोर्स होगा, कौन सी मेडिसिन का कोर्स होगा और कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो अब उन्हें कॉम्बिनेशंस पता चल गए, डॉक्टर्स पता चल गए, और जो न्यू चैनल बन के हेल्प कर रहे हैं वो कमेंट्स में भी रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही पता है अब कि कैसे निकलना है कैसे नहीं। तो अब आईबीएस पेशेंट्स को पागल बनाना इतना आसान नहीं है जैसे पहले बहुत पागल बनाया जाता था आईबीएस पेशेंट्स को, क्योंकि आईबीएस पेशेंट्स को इलाज ही नहीं पता था, जहाँ को बोलते थे वहाँ चले जाते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई सोचे कि हम आईबीएस पेशेंट्स को पागल बना देंगे, उन्हें लूट लेंगे, तो अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि अब अवेयरनेस फैल चुकी है, बहुत अच्छे से फैल चुकी है। और मैं प्रे करूँगा कि फ्यूचर में और ज़्यादा फैले। जो ठीक हो रहे हैं वो अपना चैनल ज़रूर बनाएं। हमने चैनल बनाया, हमें सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, या हमें उसकी कोई सैलरी दे के हमें कोई वो क्या कहते हैं डेजिग्नेशन दिया है कि अब आप अवेयरनेस का काम करोगे। हम हेल्प के लिए बाहर आए कि हम ठीक हुए तो हम लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है। तो इसी तरह आप भी ठीक होके लोगों की हेल्प करें, चाहे महीने में एक वीडियो डालें पर लोगों की हेल्प करें। ठीक है, इस मिशन में योगदान दें। अब तो अवेयरनेस फैल गई है, और आपको अवेयरनेस फैलानी है, जहाँ तक नहीं पहुँची है ये बात आपको वहाँ तक पहुँचानी है। ठीक है, ठीक है, तो आईबीएस पेशेंट को सिर्फ एक हिंट चाहिए था कि कोई बस हिंट दे दे, आगे वो खुद निकल जाते हैं। आईबीएस पेशेंट्स को बस थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है असली ट्रीटमेंट का, उसके बाद वो खुद देख लेते हैं अप्स एंड डाउन्स वगैरह, झेल झूल के वो खुद निकल जाते हैं, जो अभी हो भी रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से लगे रहो। और मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भैया जब मेडिसिन कम करते हैं और छोड़ने के बाद क्या होता है। तो देखो, मेडिसिन के जब आप डोजेस कम करोगे ना, जैसे मान लो कोलास्पैक्स है या नॉर्मेक्सिन है या फिर सेट्रालिन है, जो भी आपको मेडिसिन है, जब उनको डोज आप कम करोगे तो एकदम से बॉडी में फ्लक्चुएशन आएगी, एकदम से पेन वापस आएगा स्टमक का। हो सकता है लेफ़्ट वाला राइट साइड में चला जाए पेन, या लेफ़्ट वाला पहले की तरह पेन होने लग जाए। ठीक है, और एकदम से लूज मोशन होने लग जाएंगे, एकदम से पेट में हल्की हल्की गैस बननी, है ना, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कुछ ही दिनों तक रहेगी। ठीक है, अब पहले आपका स्टेबल था, ठीक है, आपका स्टेबल हो गया था, अब आपने क्या किया, डोजेस कम किए, तो एकदम से आपको लूज मोशन, एकदम से पेट में दर्द, वो कुछ ही दिन रहेगा, वो फिर कम मेडिसिन पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपने डोजेस कम किए तो वो कम डोजेस पे बैलेंस हो जाएगा, थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप उसे खाओगे महीना 1.5 महीना, फिर डोजेस कम करोगे, फिर से होएगी फ्लक्चुएशन, फिर वो उससे भी कम डोजेस पे थोड़े दिनों में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। उस चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, और जो फाइनल मेडिसिन आप बिल्कुल बंद कर दोगे तो 1 महीने तक आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, नींद में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद धीरे 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 वो सेटल हो जाएगा। और
पूरी तरह नॉर्मल होने में आपको 6 महीने, मतलब 5-7% वो आपको प्रॉब्लम रह जाएगी, है ना, कि हल्का हल्का पेट दर्द, हल्की हल्की ब्लोटिंग, स्टूल अजीब सा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होएगी, खाना सब पचेगा, वेट भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। वो चीज़ धीरे धीरे जाएगी, वो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उनसे नहीं डरना है, ठीक है। तो मेडिसिन कम करने पर भी आपको फ्लक्चुएशंस होएंगी, वो कुछ दिन रहेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी यार, इतना नहीं। आईबीएस जो आपने नरक झेला है ना पागलों की तरह, वो नहीं, बिल्कुल हल्की सी, है ना। फिर जितनी आपको यार कुछ बाहर का खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा शादियों में जाके अगर खाते हो, ठीक होने के बाद भी कोई नॉर्मल इंसान भी बहुत ज़्यादा खा रहा है वहाँ पे आइसक्रीम ये वो, उसका भी पेट फ्लक्चुएट हो जाता है, तो हल्की फुल्की आपको आएगी, वो थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाएगी। और फाइनल मेडिसिन छोड़ने के बाद 6 महीने या 1 साल के अंदर आप बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाओगे। जिस तरह से मैं हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, 1 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं खा सकता, सब कुछ खा सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 5 या 7% हल्की सी फ्लक्चुएशंस, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी मेडिसिन आपकी बंद हो गई है, ठीक है, मेडिसिन पहले सारा काम कर रही थी, उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे पहले की तरह फॉर्म में आने में टाइम लगेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ठीक होने के बाद आप धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करो, ठीक है। वर्कआउट करोगे मतलब धीरे धीरे, है ना, जैसे आप बिल्कुल ठीक हो गए, 4-5 महीने रुको, तब तक 4-5 महीने तक आप साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करना है योगा करो, ये चीज़ें करो। माइल्ड माइल्ड, है ना, अगर घर में डंबल रखे हैं आपने एक्सरसाइज के लिए, उन्हें लगाओ, हल्के वाले, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर बॉडी बनानी है, ठीक है, प्रॉपर मसल गेन करना है आपको, है ना, मतलब जिमोहॉलिक बनना है आपको, उसके लिए 4-5 महीने या 6 महीने कम से कम रुको, कोर्स ख़त्म होने के बाद, ठीक है। वैसे तो मैं साल भर रुकने को कहता हूँ, पर आप 5-6 महीने बाद अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले माइल्ड वर्कआउट आपने रखना है। बाहर का जंक कम से कम खाना है, वो हेल्दी पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि मेडिसिन कम करने पर आपको फ्लक्चुएशंस होंगी, पर वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, आप उससे कम डोजेस पे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। मेडिसिन बिल्कुल बंद करने के बाद हल्की हल्की प्रॉब्लम वापस आएगी, विड्रॉल सिम्टम, वो धीरे 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 6 महीने के अंदर, साल के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगी। और भूल, आपको याद भी नहीं रहेगा आपको कभी आईबीएस था भी, जिस तरह मुझे अभी लगता है कि आईबीएस मुझे कभी था भी, आपको वो याद भी नहीं रहेगा। और हाँ, ये जो डाइट प्लान वगैरह वाली बात है, देखो, आप सोचो कि आप हरी सब्जियां या सूप पी के जिंदा रहोगे, या फिर आप कच्ची सब्जियां नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। मैंने डाइट के लिए, अगर मैं कहता हूँ कि आपको, मतलब आप ठीक होने पे सब कुछ खाओ, उसका मतलब क्या है, ठीक है। जब आप आईबीएस में हो, तो मैंने पहले भी बोला है कि 3-4 महीने शुरू के आप हल्का खाना खाओ, उसके बाद ऐड करना शुरू करो धीरे धीरे खाना, कि आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐड कर रहे हो, मान लो आप शुरू में आपको दूध नहीं पचता था, दूध पीने से लूज मोशन होते थे, कुछ होता था, लेकिन 3 महीने बाद आपको दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो पीना शुरू करो। बॉडी में डेफिशिएंसी है ना न्यूट्रिशंस की, इतने सालों से बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं बचा है, तो न्यूट्रिशन बढ़ाने का मौका मिल रहा है तो नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। सब कुछ खाने का मतलब कि जैसे ठीक होने से पहले जैसे आप सब कुछ खाते थे, और आईबीएस में आपने सब कुछ ही छोड़ दिया, गिनी चुनी 5-7 चीज़ें खाते हो, उसको मैंने बोला कि वो नहीं करना है। आप सब कुछ खाओ का मतलब, जैसे पहले सब कुछ खाते थे वैसे सब कुछ ऐड करना शुरू करो, ताकि बॉडी में जो वीकनेस आ रखी है, विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन खत्म हो रखी है, वो दोबारा रिकवर हो। अब आपकी बॉडी पचाने लग गई है सब कुछ, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ सब कुछ खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा किलो गुलाब जामुन ही लपेट दिए, ठीक है, उसके बाद आपका फैट बढ़ गया, उसके बाद आपका वजन 100 किलो हो गया, ठीक है, या फिर उसके बाद आपके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गया, तो उस पर मेरे को इल्ज़ाम लगाना है, ये नहीं कहा मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि आप सब कुछ ऐड करना शुरू करो 3-4 महीने बाद, जो जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि ठीक होने से पहले अगर आप 4 रोटी खाते थे और आपको पच जाती थी, तो 4 रोटियां ऐड कर दो, ठीक है। आप आईबीएस में 1 रोटी खा रहे थे, 2 खा रहे थे, नहीं खा पा रहे थे, अब पहले आप 6 रोटियां खा रहे थे, तो 6 रोटियां धीरे धीरे खाने की ट्राई करो, धीरे धीरे ऐड करो। इसका मतलब ये नहीं है कि
कि क्या कहते हैं, आप आटे की बोरी उठा के खा लो और उसके बाद बोलो ये तो विशाल भैया ने करवा दिया, उन्होंने बोला सब कुछ खाओ। सब कुछ का मतलब ये नहीं घर में जितना राशन पड़ा सब कुछ खा लिया। घर में 1 किलो मिठाई का डब्बा है तो आधा किलो और पौना किलो खा गए। सब कुछ का मतलब ये नहीं है, ठीक है। सब्जी में 1 चम्मच घी या आधा चम्मच घी डाल के हम खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा लीटर सब्जी आपने डाली रोटी में और सारी खा गए और फिर बोलो हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं, और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, फैट बढ़ता है, कुछ होता है, तो उसमें बोले तो विशाल भैया ने करवा दिया, ठीक है। सब कुछ का मतलब जिसे नहीं समझ आया उसे मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे ठीक होने से पहले सब कुछ खाते थे, नॉर्मल डाइट खाते थे, वैसे सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करो और सब कुछ खाओ। जंक मत खाओ, जंक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। मतलब कम खाओ, जैसे बहुत ही कोई ओकेजन है, क्या कहते हैं, कोई ओकेजन है या 10 दिन में 15 दिन में अपने समोसे खाने का मन है वो खा लिया, लेकिन डेली बहुत ज़्यादा नहीं। ये चीज़ तो मैंने पहले अलर्ट की हुई है। वो जो ममता नाम की जो फॉलोवर है, मैंने पहले भी बताया था कि उसकी हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर उसका ऑपरेशन हुआ क्योंकि आईबीएस से ठीक होने पे उसकी भूख इतनी बढ़ गई। जैसे मेडिसिन होती हैं, है ना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन होती हैं कुछ, उससे भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें उसने इतना ज़्यादा जंक खा लिया सुबह शाम कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो उसने मुझे बताया कि भैया मैंने ये वाली गलती करी, आप सबको बता दें। मैंने सबको बता दिया, बहुत पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि आप इस तरह भी ना खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाए, आपका हार्ट वगैरह ब्लॉक हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी वो गलती की थी, तभी मैंने बताया था। मैं भी खुशी में बहुत खाता था जंक आईबीएस से ठीक होने पे, पर मैं बच गया, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं हुआ भगवान जी की दया से। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ, मैंने वो शेयर कर दिया कि आप इन चीज़ों से मतलब जंक कम से कम खाओ। ये नहीं कि आप जंक पे डिपेंड हो गए, कभी वंस इन वाइल आपने खा लिया तो खा लिया, ठीक है। तो आप जंक कम से कम खाओ, और सब कुछ खाने का मतलब यही है कि आप सब कुछ ऐड करना शुरू करो। जैसे एक सब कुछ नॉर्मल इंसान खाता है, घर का खाना, दाल चावल, उसे पनीर भी पचता है, उसे दूध भी पचता है, ठीक है, वो चॉकलेट भी खा सकता है, उसको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे ऐड करना शुरू करो, और धीरे 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 आप सभी चीज़ें खाने लगोगे न्यूट्रिशन वाली। आप बादाम खाने लगोगे, आप नॉर्मल फूड खाने लगोगे, दूध पीने लगोगे, आपको दही खाने से अगर पेट दर्द नहीं हो रहा है दही ऐड करने लगोगे, तो धीरे धीरे आपके न्यूट्रिशन सारे फुलफिल होने लगेंगे और आपका वेट भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कि आप सिर्फ सब उबाल की सब्जियां खाओ, सिर्फ सूप पियो, भाई जो वजन आपका ख़त्म हो गया वो और गिर जाएगा आईबीएस में। फिर आप बोलोगे वजन तो बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो डाइट प्लान का ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे ठीक हो रहे हो चीज़ें ऐड करना शुरू करो और अपना वजन आपका बढ़ेगा। और ये भी नहीं है कि वजन बहुत ज़्यादा आपका जा रहा है तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए मैंने बताया, स्विमिंग कर सकते हो स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, साइकिल तो होगी, साइकिलिंग करो, सुबह जॉगिंग करो, घर पे हल्के डंबल पड़े हैं तो हल्के डंबल से एक्सरसाइज करो, ठीक है। झटके वाली एक्सरसाइज नहीं करना जिससे नेवल इधर उधर वो हो, क्योंकि आप में अभी कमजोरी है, वीकनेस है, तो नेवल इधर उधर जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। माइल्ड एक्सरसाइज जरूर करो। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपको खाने में, तो आप उस क्रेविंग को आपने जंक से नहीं आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। क्रेविंग हो रही है, सैलड काटो, नींबू निचोड़ो, ठीक है, वो चीज़ें खाओ, उससे अपनी भूख को शांत करो, ठीक है। ना कि जंक से कि आधा किलो गुलाब जामुन ही लपेट गए, ठीक है। ना कि जंक से अपनी भूख को अपने 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 वजन को कंट्रोल रखना है। माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग रनिंग, रनिंग ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा तेज नहीं, जॉगिंग रनिंग साइकिलिंग बैडमिंटन, है ना, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलते हो बास्केटबॉल खेलो, ठीक है, साइकिलिंग करो, ये सब चीज़ें करो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। और जब भी क्रेविंग हो तो हेल्दी आइटम से उस क्रेविंग को फुलफिल करो, ना कि जंक से, कि डेली आप बर्गर खा रहे हो 4-4, डेली आप गुलाब जामुन खा रहे हो, ठीक है, डेली आप रसगुल्ले खा रहे हो, ये चीज़ें नहीं, ठीक है। और देखो यार, ये डिबेट ना कभी ख़त्म नहीं हो सकती आईबीएस के ट्रीटमेंट वाली, साइकेट्रिस्ट, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हो आईबीएस में, तो आप अपनी एक अलग जर्नी बना रहे हो, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी बताई, ठीक है, अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, आईबीएस का ट्रीटमेंट में। लेकिन आप साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहे हो और उसके साथ अपनी गलतियां कर रहे हो,
ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है जो कि मेरी जर्नी से मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसमें मुझे ब्लेम करोगे? आपने तो एग्जैक्टली मुझे फॉलो किया नहीं। ठीक है, आपने तो अपनी चीज़ें और ऐड करने लग गए। ठीक है, किसी किसी वैद से या रोड साइड किसी क्या कहते हैं आयुर्वेद वाले से आप अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ दवाइयाँ ले रहे हो, कोई बता रहा है तो साथ में डाइट प्लान, कुछ उटपटांग डाइट प्लान ले रहे हो, या कुछ और गलतियाँ कर रहे हो, या फिर आप इतना ज़्यादा खा रहे हो कि आप आधा किलो रसगुल्ले ही खा रहे हो। ठीक है, ऊपर से ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हुक्का पीना, बाकी या फिर क्या कहते हैं गुटखा, तंबाकू, या फिर कुछ भी, मतलब आप वो चीज़ें साथ में कर रहे हो। और हाँ ठीक है, आप ये चीज़ें कर रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, और उसके बाद आपका रिजल्ट मेरी तरह नहीं आ रहा है, आपका रिजल्ट अलग आ रहा है, तो उसमें आप मुझे ब्लेम करोगे? ठीक है, तो ये कहाँ का, मतलब ये कौन सी सेंस हुई? आपने तो अपनी जर्नी अपनी बनाई ना, अलग चीज़ें ऐड करके, तो आपका रिजल्ट भी कुछ और आएगा, उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी के थ्रू एग्जांपल देता हूँ। एक ना, जो आजकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई इंसान कुएं में पड़ा है। ठीक है, एक कुएं में एक इंसान गिर गया, और उसे वहाँ पे गिरे हुए ना, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, और उसे गिरे हुए 10 दिन हो गए कुएं में। और अब मतलब वो सूख के बिल्कुल ऐसे हो गया है, ना उसने 10 दिन से पानी पिया है, ना खाना खाया, वो सूखे हुए कुएं में गिरा हुआ है, रेगिस्तान के बीच में। ठीक है, और वहाँ पे देख रहा है कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दे। वो कह रहा है भाई, मैं मुझे किसी भी तरह कुएं से बाहर निकाल दो, कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई मैं तुझे इस कुएं से बाहर निकाल दूंगा, मैं ऊपर से रस्सी फेंकूंगा, तूने ये रस्सी पकड़नी है और बाहर आना है। ठीक है, लेकिन मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तू कुएं से बाहर आएगा तो जब तू रस्सी से चढ़ेगा तो तेरे को थोड़ी खरोचें आ सकती हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे को मत ब्लेम करियो, पर मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। तो नीचे वाला कह रहा है जो कुएं में गिरा हुआ है, भाई खरोचों की बात कर रहा है, तू चाहे मुझे जितनी मर्जी चोट दे दे भाई, तू, इससे बुरा क्या होगा जो मैं यहाँ पे हूँ कुएं में, बिना खाना पानी के, मच्छरों के बीच में। ठीक है, दिन रात, ऊपर से बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है धूप में, है ना, कि मैं इतना बुरा फंसा हुआ हूँ कुएं में, तो मुझे किसी भी तरह निकाल दे, मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, तो रस्सी वाले ने क्या बोला ऊपर से कि चल ठीक है मैं तुझे निकालता हूँ। तो रस्सी वाले ने ऊपर से रस्सी फेंकी, तो जो कुएं के अंदर बंदा है उसने क्या किया, रस्सी पकड़ी, ऊपर आना शुरू हुआ। उसे थोड़ी बहुत खरोंचें आनी शुरू हुई, जैसे वो कांटे हैं कुएं में, कांटे हैं, ईंटें हैं, है ना, उसमें लग लग के वो ऊपर आ रहा है, तो उसे खरोंचें आनी शुरू हुई। तो उसने कहा ठीक है यार, शुक्र है चाहे खरोंचें आ रही हैं, लेकिन मैं बाहर तो निकल जाऊंगा। तो उसने क्या किया, बीच में रस्सी छोड़ दी और नीचे फिर कूद गया। क्या वो रस्सी, ऊपर से रस्सी गिरने वाले की गलती है? उसने रस्सी छोड़ी, नीचे कूद गया, इधर उधर और हाथ पैर मारने लग गया, साइड में ईंटों पे चढ़ने लग गया, फिर वहाँ से गिरा, फिर उसे चोट लगी। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब तीखी झाड़ियाँ, उन्हें पकड़ के चढ़ने लग गया, उसके फिर हाथ छिल गए, उसे खून आने लग गया। तो क्या ये ऊपर से रस्सी फेंकने वाले की गलती है? नहीं ना, वो थक हार के फिर आया रस्सी वाले पे, उसने रस्सी पकड़ी, फिर ऊपर आने लगा, फिर ऊपर आया और फिर रस्सी पे से कूद के सामने ईंटों पे कूद गया कुएं में, कि नहीं मैं रस्सी के थ्रू नहीं उस पे, ठीक है, कि शायद यहाँ से निकल जाऊंगा, रस्सी पे से तो पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं, इन ईंटों पे से फिर से जाने का देखता हूँ। ठीक है, वहाँ ईंटों से चढ़ रहा है, वहाँ पे खड्डे हैं, वहाँ पे खड्डे हैं, खड्डों में से उसे कीड़े काट रहे हैं, या बिच्छू वगैरह ने डंक मार दिया। ठीक है, वो फिर नीचे चला गया। ठीक है, फिर वो थक हार के रस्सी पे आया, और रस्सी से चढ़ता चढ़ता ऊपर आया, और ऊपर आके फाइनली निकल गया। ठीक है, तो ऊपर आने के बाद उसे क्या करना चाहिए, जिसने रस्सी से निकाला उसका थैंकफुल होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन उसने ऊपर आके क्या किया, जिसने रस्सी फेंकी थी उसी को गाली देने लग गया, कि देख तेरी वजह से मेरे को इतना कुछ हो गया, ये कुछ हो गया, है ना, मेरे को तो बिच्छू ने भी काट लिया, मेरे को तो और ज़्यादा इतनी चोट आ गई, ये आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मेरे को तो इतना ज़्यादा हो गया, तूने तो बोला था सिर्फ खरोंच आएगी। तो क्या उस इंसान ने उसकी पूरी बात फॉलो करी एज इट इज़, कि रस्सी पकड़ के चुपचाप ऊपर आना है? नहीं। तो इसी तरह जब आपको आईपीएस का ट्रीटमेंट बताया जाता है,
और बोला जाता है आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आप फिर भी कर रहे हो, 2 महीना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हो, फिर उसे एकदम से छोड़ रहे हो, फिर कोई बोल रहा है कि न्यूरोथेरेपी में हो जाएगा, या वहाँ पे हो जाएगा, आयुर्वेदा में हो जाएगा, या वहाँ पे पेट मलता है वो कोई टांगे मलता है, या फिर आपको ये कोई वैद्य हैं, ठीक है, ये कोई हकीम है, इसकी दवाई है, इससे हो जाओगे, ठीक है, वो छोड़ के आप वो चीज़ें ऐड करने लग जाते हो ठीक होने के लिए। और फिर क्या कहते हैं, डेली बर्गर पिज़्ज़ा और भर भर के रसगुल्ले खाने लग जाते हो कि विशाल भैया ने बोला है कि सब कुछ खाना है, तो सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप 2 किलो घर पे चीज़ पड़ी तो 2 किलो खा लो, आप वो चीज़ें करते हो, आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये चीज़ें बीच में करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका रिजल्ट मुझसे अलग आता है, ठीक है, मेरी जर्नी से अलग आपकी अलग जर्नी बनती है, तो क्या उसमें आप मुझको ब्लेम करोगे? तो क्या आप उसमें मुझको ब्लेम करोगे? मुझे लगता है कि एक 9th क्लास का बच्चा होता है, उसे भी पता है कि एक क्या कहते हैं कि घर में अगर एक आइसक्रीम का वो पड़ा है, 1 किलो का अगर आइसक्रीम का वो पड़ा है, टब पड़ा है, ठीक है, तो एक 9th क्लास के बच्चे को भी पता है उसमें से 1 स्कूप खाना है या 2 स्कूप खाने हैं, ठीक है। उसमें अगर आप पूरी आइसक्रीम के 1 किलो के टब को ही खा जाओगे तो उसमें विशाल की गलती है, उसमें मेरी गलती है। ये तो एक नॉर्मल से बच्चे को भी पता है कि आइसक्रीम 1 स्कूप या 2 स्कूप खाने होते हैं। सब्जी में घी डालना है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच डालना होता है, 1 किलो घी नहीं पीना होता एक बारी में, ठीक है। ये तो एक 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को भी पता है। उसमें अगर आप बोलो कि विशाल ने नहीं बताया कि ऐसे मतलब ऐसे खाना खाना है, ठीक है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मैं अब खाना खाना भी नहीं सिखा सकता सबको कि खाना कैसे खाना है, ठीक है। ये तो सबको ही पता होता है कि खाना कितना खाना है, कैसे खाना है। और वो ममता वाला एग्जांपल आया था तो मैंने साफ बोल दिया था कि उसके हार्ट में ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो आप प्लीज़ सब लोग ध्यान से खाएं, जंक को अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सकता है। और हाँ, जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, देखो सबसे पहले अगर गैस्ट्रो के सारे टेस्ट नॉर्मल है आपको तभी आईबीएस है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं ठीक हो रहे हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी गलतियाँ हैं, ठीक है। या तो वो अपनी मर्जी से डोजेस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से मेडिसिन ले रहे हैं, जो साइकेट्रिस्ट कह रहा है वो नहीं ले रहे हैं, बार बार जाके उनसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन खुद से चेंज करवा रहे हैं साइकेट्रिस्ट को फोर्स करके, या वो खुद से केमिस्ट से लेके उठपटांग मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन का ओवरडोज ले रहे हैं, खुद से मतलब मेडिसिन का ओवरडोज ले रहे हैं। उसके बाद अगर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है माइंड में या लीवर में या कहीं पे भी, ठीक है, तो वो उनकी अपनी गलतियां हैं। उस अगर वो ड्यूरिंग कोर्स स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ओवर मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, लाइफस्टाइल ख़राब कर रखा है, ठीक है, तो वो अपनी गलती से ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जर्नी, वो अपनी अलग जर्नी बना रहे हैं, मेरी जर्नी से मैच करना है तो मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरे अकॉर्डिंग रिलीफ आएगा जैसा मुझे आया। लेकिन आप अपनी गलतियों से आप अपनी अलग जर्नी बना रहे हो, अलग स्टोरी क्रिएट कर रहे हो अपनी, तो आपका रिजल्ट भी अपना अलग ही आएगा, वो मेरी तरह नहीं आएगा। जिन चीज़ों को करने के लिए मना किया है, आपको 1000 बार बोला है कि साइकेट्रिस्ट से ही मेडिसिन लेनी है, किसी यूट्यूबर से नहीं लेनी है, कोई डब्बे में पैक करके अपनी तरफ से डोजेस बना के भेज रहा है, वो नहीं लेनी है चीज़ें आपने, वो बिल्कुल गलत है। उठपटांग डोजेस मिल जाएंगे, उठपटांग मेडिसिन मिल जाएंगी आपको, ठीक है, ओवरडोज मिल जाएगा, उसके बाद आपके लिवर में प्रॉब्लम आएगी, कहीं आएगी, फिर आप मेरे को बोलोगे। मैंने तो नहीं बोला था आपको कि आपने यूट्यूब से लेना है, मैंने तो साइकेट्रिस्ट को बोला था कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। उन्होंने दिन रात पढ़ाई करी है, इतना पैसा खर्चा किया है, इतना उसी में करियर बनाया, इतने पेशेंट्स को वो देख चुके हैं, दिन रात वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। उनसे ज़्यादा पता है क्या? क्या मुझे भी पता है उनसे ज़्यादा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है भाई, ठीक है, किसी यूट्यूबर को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, लेकिन मेडिसिन कितनी देनी है, कौन सी देनी है, कैसे देनी है, वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेगा, कब तक चलानी है वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोग कॉम्बिनेशंस के पीछे भागते हैं, मेरे पास अभी भी इतने कमेंट्स पड़े हैं, वहाँ पे जैसे IBSD में कहा जाता है कि आइमेट्रिप्टिलिन दी जाती है, नॉरट्रिप्टिलिन दी जाती है, अभी भी मेरी वीडियोस में ऐसे कमेंट्स पड़े हैं जिन्हें नॉरट्रिप्टिलिन, एमट्रिप्टिलिन ये सब मिल रहा है और उन्हें IBS कॉन्स्टिपेशन में आराम है 80 से 90%, 4-5 महीने के अंदर ही,
अब बताओ, उन्हें क्या मैं गलत बोल दूं कमेंट्स में जाके? वो मुझसे पूछते हैं कि भैया हमें नॉरट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन ये सब दिया हुआ है, लेकिन हमें आईबीएस और हमें आईबीएस कॉन्स्टिपेशन में पूरा आराम है 80 से 90%। तो क्या मैं उन्हें कमेंट में ये लिख दूं कि ये कॉम्बिनेशन तो आईबीएस डी वालों को दिया जाता है, उन्हें डिमोटिवेट कर दूं? भाई किसी की बॉडी का नहीं पता, वो साइकेट्रिस्ट को ही पता है क्या करना है, ठीक है? किसी की बॉडी का नहीं पता कि जो हमें लगता है कि आईबीएस डी का कॉन्स्टिपेशन है उससे आईबीएस सी वाले ठीक हो रहे हैं, जो हमें लगता है आईबीएस सी का कॉन्स्टिपेशन है उससे आईबीएस डी वाले ठीक हो रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि हम डॉक्टर नहीं है, हम जज नहीं कर सकते, वो साइकेट्रिस्ट का काम है। अभी भी 4-5 जगह में वो कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के कि जहाँ पे आईबीएस सी वाले से आईबीएस डी वाले ठीक हो रहे हैं, और जो हमें लगता है आईबीएस डी का वो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है उससे आईबीएस सी वाले ठीक हो रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ पता भी होगी जो खा भी रहे हैं, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन कौन सा सही है ये वो साइकेट्रिस्ट से डिसाइड करेगा, ठीक है? डोजेस कितने हैं क्या, वो साइकेट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा। तो तो कोई भी ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से ही लें, साइकेट्रिस्ट जब बोले तब बंद करें। और मुझे, हाँ चल लीवर पे ही यार एक बार बात कर लेते हैं, लीवर पे, है ना? अभी लीवर वाला टॉपिक बहुत उठा हुआ है। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, आईबीएस से अलग होते हैं वो, ठीक है? आईबीएस से अलग होते हैं। आईबीएस क्या है कि गट ब्रेन एक्सिस हिल गया, बहुत ज़्यादा एक बार स्ट्रेस ले लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद गट ब्रेन एक्सिस हिल गया। देखो मैं आपको बता दूं, पाचन में हमारी कोई भी गड़बड़ी है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से ही आती है, वो यहाँ से है। अगर आपके डाइजेशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ से है। बहुत कम केसेस में है वो, अगर गैस्ट्रो के टेस्ट हैं उसमें दिख जाता है अगर पेट से हैं, अगर पेट में कुछ है, लीवर में प्रॉब्लम है, कुछ है, वो दिख जाता है। लेकिन ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम में स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं, ठीक है? तो आपने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लिया, उसके बाद आपका गट ब्रेन एक्सिस हिल गया, ठीक है? और जो भी डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से कंट्रोल है वो सारा हिल गया, तो उससे आपका डाइजेशन ख़राब हो गया, उसे बोल दिया गया आईबीएस, ठीक है? तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, इतने हाई डोज वो साइकेट्रिस्ट के खा रहे होते हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, उनका तो लीवर ख़राब नहीं हुआ, उनका तो लीवर ख़राब ही नहीं हुआ। 20-20 साल से वो तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है? और हाँ, मैं आपको बताऊं, आज के ज़माने में कोई भी अपना एलएफटी कराने चले जाए, लीवर का टेस्ट, तो हर तीसरे बंदे का फैटी लीवर आएगा। मुझे लग रहा है हर दूसरे बंदे का फैटी लीवर आएगा, चाहे ग्रेड 1 ही आएगा या ग्रेड 2 आएगा, ग्रेड 3, हर बंदे का, मतलब हर तीसरे बंदे का फैटी लीवर आएगा, क्योंकि आजकल का खान पान ही ऐसा है। हर खान पान में मिलावट है। लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर से ज़रूर खा के आएंगे, चाहे थोड़ा ही खा के आएंगे, नूडल वगैरह। ये बाहर निकला है बंदा तो मार्केट में जाएगा, यार दोस्तों में बैठेगा और खा के आएगा। हर तीसरे बंदे का फैटी लीवर है, ठीक है? तो ये कोई बहुत बिग डील नहीं है, ये हर तीसरे बंदे को है, ठीक है? और हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले हमने गैस्ट्रो के पास से कितनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, कोई हिसाब नहीं है कितनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, ठीक है? साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले हमने कितनी होम्योपैथी खाई है, कितना मतलब उटपटांग हमने नीम हकीम हुकीम ये जो होते हैं आयुर्वेद वाले, सड़क पे बैठे होते हैं, और ठीक है, आयुर्वेदा का वो लगा के, उनकी कितनी जड़ी बूटियाँ खाई हैं, पतंजलि के कितनी भस्में अपनी मर्जी से खाई हैं, अभ्यारिष्ट कोटजारिष्ट, ठीक है, वो सिर इतनी टॉनिक्स कितनी पी हैं, कितनी रिफेक्सिमिन खाई है, ठीक है, कितनी एंटीबायोटिक्स खाई है। जब अब हमारे यूरिन में प्रॉब्लम आती है, आईबीएस के दौरान जब हमारे यूरिन में प्रॉब्लम आती है, यूरिन में जलन होती है, ठीक है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कितनी खाई है हमने एंटीबायोटिक। अगर उसकी वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आई है और साइकेट्रिस्ट से ठीक हो गए आप, और फिर आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसमें विशाल की वजह से आई है, उसमें साइकेट्रिस्ट की वजह से आई है लीवर में प्रॉब्लम, ठीक है? जो इतनी एंटीबायोटिक्स खाई, इतनी आयुर्वेदिक उटपटांग चीज़ें हमने खाई, है ना, भर भर के एंटीबायोटिक्स दी गई। आईबीएस के टाइम हमें इतनी बार फीवर आया, इतनी बार पेट में इन्फेक्शन आया, यूरिन में इन्फेक्शन आया, बार बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स हुए, बार बार इतनी हैवी 500 mg एंटीबायोटिक्स के कोर्स हुए। जब उससे लीवर ख़राब नहीं हुआ तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से लीवर ख़राब हो जाएगा? आप खुद सोचो। जो 20-20 साल से, 25-25, 30-30 साल से साइकेट्रिस्ट के डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, उनका लीवर ख़राब हो गया, ठीक है? तो लीवर में जो प्रॉब्लम,
ठीक है। लीवर ख़राब होता है आप अगर बहुत ज़्यादा जंक खाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा, या फिर आप अल्कोहल लेते हो, या आप क्या कहते हैं आप में ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से होता है, ठीक है, कि फैट बढ़ता जा रहा है आपको, मतलब इन चीज़ों लाइफस्टाइल की वजह से, आपके खान पान की वजह से, इनकी वजह से फैटी लीवर होता है, ठीक है। और अगर आपको पता लग गया कि आपका लीवर फैटी हो गया, तो अब लीवर की टॉनिक्स आती हैं, ठीक है, कि ठीक है आपकी अपनी गलती से अगर आपको आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो लीवर की टॉनिक्स आती हैं, उससे वो ठीक भी हो जाता है। हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर है आज के देर, अपने घर में ही टेस्ट करा के देख ले कोई भी, हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर आएगा थोड़ा बहुत, किसी को ग्रेड 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फैटी लीवर आजकल हर दूसरे इंसान में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकेट्रिस्ट के तो पैर धो धो के पीने चाहिए जो आईबीएस से ठीक हुए हैं, ना कि साइकेट्रिस्ट को बदनाम करना चाहिए, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के तो पैर पकड़ने चाहिए कि आपकी वजह से बच गए। तो वही है ना कि जब कुएं से बाहर निकलना था उस इंसान ने, तो उसने बोला कि मेरे को खरोचें आ जाएंगी, कुछ भी आ जाएंगी, मैं सहने के लिए तैयार हूँ, वो तो टेम्परेरी है, एक बार बाहर निकल जाऊँ बस किसी तरह। अभी भी इतने कमेंट्स आते हैं, भैया आप चाहे जहर दे दो पर किसी तरह निकाल दो, इस आईबीएस से बाहर निकाल दो, हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन जब इंसान ठीक हो जाता है, इंसान का वेट बढ़ जाता है, वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, पूरी लाइफ इंजॉय करने लग जाता है, तब वो जिसने ऊपर से रस्सी फेंकी थी उसी को बदनाम करना शुरू कर देता है, ठीक है, कि इस भाई ने मुझे आईपीएस से निकाल दिया लेकिन ये खरोचें आ गई, मेरे को ये चीज़ें हो गई, ठीक है, जो कि अपनी गलती से हुई। जिसने रस्सी से बाहर निकाला आपने उसकी पूरी जर्नी नहीं पकड़ी कि एज इट इज़ उसकी जर्नी को फॉलो करना है, ठीक है। आपने और चीज़ें ऐड करने का ट्राई किया, किसी ने कुछ बोला तो वो और चीज़ें करने का ट्राई किया, और उसके बाद आपका रिजल्ट अलग आया, तो उसमें आपने जिसने रस्सी से बाहर निकाला है आपने उसी को उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई आईपीएस से बाहर निकलने में मतलब काफ़ी टाइम हो गया खाते हुए, तो या तो उसने तो वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसने गैस्ट्रो के टेस्ट नहीं करवाए हैं, वीडियो देखी और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेना शुरू कर दी, गैस्ट्रो के टेस्ट नहीं करवाए हैं, पहली गलती। दूसरी गलती उसकी ये हो सकती है कि वो अपनी मर्जी से डोजेज़ ले रहा है, केमिस्ट के पास जाके कुछ भी जुगाड़ करके, ठीक है, उठ पटांग डोजेज़, उठ पटांग मेडिसिन ले रहा है, तो दूसरी गलती। उसमें भी ना मैं जिम्मेवार हूँ ना साइकेट्रिस्ट जिम्मेवार है, ठीक है। तीसरी गलती, अगर वो कोर्स प्रॉपर ले भी रहा है साइकेट्रिस्ट से, वो तो 2 महीने ले रहा है, फिर 1 महीना नहीं ले रहा है, फिर शुरू कर रहा है, फिर नहीं ले रहा है, या बीच में मेडिसिन के डोजेज मिस कर रहा है, तो ये उसकी अपनी गलतियाँ जिस वजह से ठीक नहीं हो रहा है। ओवर मास्टरबेट कर रहा है, ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाने ही नहीं दे रहा है, बार बार वो मास्टरबेट कर रहा है, और फिर मास्टरबेशन से उसे स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, नींद नहीं आ रही ढंग से, तो ये गलती वो अपनी वजह से कर रहा है। या तो उसे आईबीएस नहीं है, कुछ और है, और वो सोच रहा है ये आईबीएस है, और वो आईबीएस का ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से ले रहा है, अपने प्रॉपर टेस्ट अभी गैस्ट्रो के पास नहीं करा रहा है। अगर इनमें से कोई वो एक भी गलती अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, अगर तो उसमें उसका रिजल्ट अलग आ रहा है, उसे आराम नहीं आ रहा है, तो उसमें आप मुझे पकड़ोगे, मुझे बोलोगे कि आपकी वजह से हो रहा है, या साइकेट्रिस्ट को बोलोगे कि साइकेट्रिस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आईबीएस का एक लीनियर ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे क्या कहते हैं टाइफाइड का होता है कि सबको पता है ये इन गोलियों से ठीक होगा और ठीक हो जाएगा। आईबीएस का एक लीनियर ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं कि नहीं है, कितना पुराना है आपको आईबीएस, तो कैस वो क्या कहते हैं जो भी साइकेट्रिस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगा, आपका बॉडी वेट चेक करेगा, ठीक है, कि बॉडी वेट कितना है, चेक करेगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी क्रॉनिक है, उस हिसाब से मेडिसिन देगा। तो हर किसी का इलाज उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा, और उसके लिए एक अच्छा साइकेट्रिस्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और आपको आराम नहीं आ रहा है तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, ये भी गलती हो सकती है कि आपके साइकेट्रिस्ट को पता ही नहीं आईबीएस को कैसे ठीक करना है, तो आप गलत साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो। अगर आप ये सारी में से कोई भी गलतियाँ कर रहे हो, उसके बाद आराम नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप मुझे नहीं कह सकते कि ये आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा कि आप ये गलतियां ना करो, ठीक है। तो लोग अपनी गलतियां नहीं बताते हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, बस वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए दूसरों की बुराई शुरू कर देते हैं कि दूसरों को बदनाम करके अपनी बात सही करवानी है, ठीक है। अपनी गलती नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें आराम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें।
और हाँ, एक पाइल्स फिशर की बात करते हैं। किसी को लगता है कि मुझे पाइल्स फिशर हुआ और उसकी टेंशन के बाद मुझे आईबीएस हुआ, कि मुझे तो आईबीएस का पता ही नहीं है, आईबीएस तो कुछ और ही होता होगा। तो मैं आपको बताऊं, आईबीएस सबसे पहले आपके यहाँ डेवलप होता है। ठीक है, आप लंबे टाइम से किसी स्ट्रेस से चल रहे होते हो, कोई स्ट्रेस होता है लाइफ में, आपको करियर का, पढ़ाई का, रिलेशनशिप का, कुछ भी होता है, वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होता है। आईबीएस आईबीएस सिर्फ एक दिन में नहीं होता। ठीक है, आईबीएस एक दिन में नहीं होता कि घर में किसी के साथ मिस हैपनिंग होगी, उसके स्ट्रेस से आईबीएस हो, एकदम से हो गया, एकदम से नहीं होता। आपका आईबीएस धीरे धीरे बिल्ड होता है दिमाग में। ठीक है, धीरे धीरे आप कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद आईबीएस होता है। ठीक है, ऐसे तो कितने लोग हैं कहते हैं हम तो लटक के एक्सरसाइज कर रहे थे, पेट में दर्द शुरू हो गया और वहाँ से आईबीएस हो गया। ठीक है, कितने लोग हैं कहते हैं हम तो जिम में गलत एक्सरसाइज मार रहे थे, उसके बाद एकदम से पेट खराब होना शुरू हो गया और उसके बाद आईबीएस हो गया। नहीं, पहले आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, वो एक्सरसाइज सिर्फ एक बहाना बना। ठीक है, जब इंसान मजबूत होता है ना, 2 मंजिल के फ्लोर से गिर जाएगा उसे तब भी कुछ नहीं होएगा। ठीक है, स्ट्रांग होता है अगर इंसान, और अगर इंसान वीक हो चुका है ना, तो एक चींटी काट लेगी, उसी से उसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। सारा खेल इम्यूनिटी का है। ठीक है, वो बात अलग है, कुछ भी बहाना बना, किसी को भी कुछ भी बहाना बनता है। किसी को लगता है एक्सरसाइज करते हुए पेट दर्द हुआ, वहाँ से हुआ। क्यों हुआ पेट दर्द? एक्सरसाइज करते हुए तो होना नहीं चाहिए पेट दर्द। ठीक है, जिनकी बॉडी में वीकनेस होती है उनकी नेवल जल्दी हिल जाती है इधर उधर। जो स्ट्रांग होते हैं उनकी तो नहीं हिलती, वो तो सेम झटके मारे एक्सरसाइज करें, उनकी नेवल तो नहीं हिलती। वीकनेस हुई अंदर, इम्यूनिटी डाउन हुई, उस वजह से पेट में दर्द हुआ, कुछ हुआ, वहाँ से आईबीएस शुरू हुआ। वो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी गिर रही थी, धीरे धीरे आप में वीकनेस बन रही थी, धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से सब कुछ गड़बड़ा रहा था, और फिर एक पॉइंट पे आपको कुछ हुआ और आपको आईबीएस हुआ। ठीक है, इसी तरह एक लॉन्ग टर्म से आपके अंदर स्ट्रेस बन रहा है, लॉन्ग टर्म से आपके अंदर क्या कहते हैं, आईबीएस की शुरुआत आपके अंदर डेवलप हो रही है, और फिर एक टाइम पे जाके आपको क्या होता है, एकदम से कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो जाता है। और वो ऐसा होता है जो आपको लाइफ में कभी नहीं हुआ, जो लगातार ही हो जाता है, जो नॉन पेट सफा चूरन वगैरह, इनसे किसी से फिर वो कंट्रोल में नहीं आता। ठीक है, कोई किसी लैक्सेटिव से वो फिर कंट्रोल में नहीं आता, वो और ज़्यादा अग्रेसिव होता जाता है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे जाके ट्रिगर होता है। वो कुछ भी बहाना लगेगा कि मैंने ये खा लिया, उसके बाद मेरा पेट में ये हो गया। भाई, अगर आप स्ट्रांग हो तो कुछ भी आपको पचना चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन। क्यों हुई? ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना सारा स्प्रिंग रोल, मोमोज, चटनी, समोसे सब कुछ खा लेंगे, फिर भी उनकी बॉडी सॉफ्ट आएगी। क्यों? उनका सिस्टम स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उन्हें स्ट्रेस नहीं है, जिस वजह से उनका डाइजेशन पुअर हो चुका है। ठीक है, तो आपका डाइजेशन पहले धीरे धीरे पुअर होना शुरू होता है स्ट्रेस की वजह से, और फिर एकदम से कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होता है, फिर जाके आपको पाइल्स या फिशर होता है, और फिर जाके आप पाइल्स फिशर में भी फंस जाते हो, और आईबीएस तो आपका शुरू हो ही चुका होता है। ठीक है, तो आईबीएस पहले आपके माइंड में डेवलप होता है, फिजिकल फॉर्म में वो बाद में आता है, और वो एकदम से ही आता है। फिर आपको लगता है यार इसी वजह से हुआ होगा आईबीएस। ऐसा नहीं है, ये भ्रम मुझे भी बहुत टाइम तक रहा था जब मुझे आईबीएस हुआ था। ऐसे तो हज़ारों पाइल्स फिशर वाले हैं जिन्हें आईबीएस भी है और उन्हें फिंगर से पोटी निकालनी पड़ती है। एनिमा ले रहे हैं, कितने लोग एनिमा ले रहे हैं? ठीक है, एनिमा लेके उन्हें पोटी निकालनी पड़ती है, फिंगर से पोटी निकालनी पड़ती है आईबीएस सी वालों को। तो क्या उन्हें आईबीएस नहीं है? उन्हें नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है। नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो फिर क्यों नहीं ठीक होता लैक्सेटिव से? क्यों एनिमा लगाने पड़ती है लेट के? ठीक है, एनिमा लेनी पड़ती है। क्यों लैक्सेटिव से ठीक नहीं होते? क्यों लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होते? क्यों डाइट से ठीक नहीं होते, डाइटिंग करके? क्यों वो वॉकिंग एक्सरसाइज से ठीक नहीं होते? क्यों ज़्यादा पानी पीने से वो ठीक नहीं होते? ठीक है, क्यों लिक्विड डाइट करने से भी वो ठीक नहीं होते? फिर तो हो जाना चाहिए उन्हें का ठीक। अगर किसी को लगता है कि पाइल्स फिशर की टेंशन से आईबीएस होता है, ठीक है, फिर तो उनका क्या कहते हैं, पाइल्स फिशर ठीक कर दो और उन्हें लैक्सेटिव दे दो, फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। उनका तो स्ट्रेस खत्म हो गया, उनकी तो पाइल्स खत्म हो गई, फिशर खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले आपको धीरे धीरे आपका डाइजेशन पुअर होना शुरू होता है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से वीकनेस आती है अंदर। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेशन खराब होने लगता है, और वो एक दिन कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन बनता है, और वो फिर कंटिन्यू बनना शुरू हो जाता है। तब जाके आप पाइल्स फिशर में फंसते हो। आप कमेंट्स में देख लो, हज़ारों पेशेंट्स हैं जो पाइल्स फिशर और आईबीएस को फेस कर रहे हैं। सभी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, 3-3 बार सर्जरीज करवा चुके हैं, 4-4 बार सर्जरीज करवा चुके हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद उन्हें आराम आना शुरू हो चुका है।
कितने पेशेंट्स हैं, और कितने तो ठीक भी हो गए हैं, अपनी सर्जरीज वगैरह करा ली, साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और अगर मुझे पता ना होता कि आईबीएस क्या है, मैं अगर कोई और चीज़ ही बता रहा होता कि मुझे आईबीएस नहीं है, तो मैं गैस्ट्रो से ठीक हो जाता। यहाँ सबको क्यों बता रहा होता कि साइकेट्रिस्ट पे जाओ, ये पूरा प्रोसेस है, ऐसे ठीक होना है, मैं तो गैस्ट्रो से ठीक हो जाता, योगा मेडिटेशन करके ठीक हो जाता। ठीक है। और हाँ, बात रही योगा की, तो मैंने मतलब सुबह शाम ऑफिस से छुट्टी ले लेके योगा किया है। एक बार मुझे याद है, मैंने 7 या 10 दिन की छुट्टी सिर्फ योगा करने के लिए ही ली थी, कि मैं सिर्फ योगा करूँगा, मुझे किसी भी तरह ये पेट की टाइटनेस, ब्लोटिंग, दर्द, इन चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है। और इतनी बड़ी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर रखी थी मैंने, उसमें हर टाइप का योगा था। ठीक है। पवन मुक्त आसन, भ्रामरी, ये वो पता नहीं कितने आसन थे उसमें। ठीक है। बहुत योगा किया है जब से आईबीएस हुआ, बहुत योगा किया। फिर मैं इतना थक चुका था ये चीज़ें कर करके, योगा, डाइटिंग वगैरह करके। बात रही डाइटिंग की। ठीक है। तो जीएसबी पैथी से स्ट्रिक्ट डाइट तो कोई होगी नहीं मुझे लगता है। वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो सब्जी मंडी से खरीद के लानी पड़ती है। इमली का पानी पीना है, ठीक है, पान खाना है, फिर शाम को जाओ पान वाले को ढूंढो, पान वाला कहाँ बैठता है, उसमें लिखा होता है आपको ये वाला पान खाना है, मीठा पान खाना है। ठीक है। फिर वो खरीदने जाओ कि क्या क्या होता है, चावल में डाल के खाते हैं, फिर पोहा खाओ, ये खाओ। इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होता है। इससे स्ट्रिक्ट डाइट प्लान क्या होगा, जो कहते हैं कि डाइट डाइट करके डाइटिंग से ठीक हो जाएगा, योगा साथ में योगा करो। बहुत योगा किया, बहुत डाइट प्लान किया, जीएसबी पैथी से स्ट्रिक्ट होगा नहीं डाइट प्लान। ठीक है। बहुत डाइटिंग की, इन चीज़ों से इतना परेशान हो चुका था, इतना स्कैम हो चुका था कि इन चीज़ों से तो मतलब मेरे को ये था कि यार ये चीज़ें तो किसी कुछ नहीं होगा इनसे। ठीक है। और इनसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास गया। ठीक है। साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ली जो मुझे पता लगा। ठीक है। और प्रॉपर कोर्स किया। साथ में बैडमिंटन खेलता था मैं घर के बाहर, जॉगिंग करता था, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करता था, साइकिलिंग में बहुत मज़ा आता था। ठीक है। ये चीज़ें करी। इतनी ही माइल्ड एक्टिविटी आपको चाहिए। अग्रेसिव वर्कआउट अगर आप करोगे तो उससे रिकवर होने के लिए डाइट कहाँ से लोगे। जिम वाले अगर वर्कआउट करते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डाइट लेते हैं वो, तब उनकी बॉडी स्टेबल होती है। आप तो पहले ही आईबीएस में सूख चुके हो, और ज़्यादा अग्रेसिव वर्कआउट करोगे तो सूख के कांटा हो जाओगे, क्योंकि डाइट तो आप ले ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो डाइट का सिर्फ मैंने जो आपको बता दिया कि शुरू में हल्का रखो, 3-4, हाँ 2-3 महीने या 4 महीने आप हल्की डाइट रखो, बिल्कुल हल्की, जिसमें चावल, पनीर, दूध वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करो। उसके बाद धीरे धीरे, अभी फिर बोलूँगा, सब कुछ खाना शुरू करो। अब समझो इसका मतलब क्या है। सब कुछ खाना शुरू करो मतलब ठीक होने से पहले आप जैसे सब कुछ खाते थे घर पे, वैसे सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करो। देखो क्या डाइजेस्ट हो रहा है और उन चीज़ों को ऐड करना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बॉडी को रिकवर करो, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, आप में जान आएगी, आप हेल्दी हो गए पहले की तरह, फेस पे ग्लो आएगा, सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि सब कुछ खाना शुरू करो। सिर्फ ये है डाइट, और कोई डाइट प्लान नहीं, स्ट्रिक्ट डाइट ये वो। मान लो एक को डाइट प्लान दे दिया, उसे सूट ना आया तो, एक को सूट आ गया दूसरे को ना आया तो, दूसरा बोले कि यार आपको तो इस डाइट प्लान से बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो इससे पेट दर्द हो रहा है, तो क्या करोगे। आईबीएस में किसी को डाइट प्लान, सेम डाइट प्लान आप सबको नहीं दे सकते। वो आईबीएस पेशेंट्स को खुद देखना पड़ेगा ठीक होने का टाइम, धीरे धीरे ऐड करके कि क्या क्या खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस चीज़ को धीरे धीरे ऐड करता रहेगा, करता जाएगा, और एक दिन वो सारी चीज़ें खाने लगेगा। ठीक है। तो एक स्पेशल डाइट प्लान, एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान हर आईबीएस वाले पे काम नहीं करेगा। कई आईबीएस वाले हैं जिन्हें आईबीएस में भी दूध पच रहा है, और कई आईबीएस वाले हैं जिन्हें 5 महीने मेडिसिन खाते हुए हो गए, 6 महीने मेडिसिन खाते हो गए, उन्हें अभी भी दूध नहीं पच रहा है। तो क्या आप दोनों को सेम डाइट प्लान दे सकते हो। और जिसे दूध पच रहा है उसका दूध बंद करवा दोगे, उसे तो पच रहा है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। और किसी को चावल खाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कितने पेशेंट्स मिलेंगे जिन्होंने साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन शुरू कर दी, आईबीएस है, और वो कह रहे हैं हमें चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चावल खा रहा हूँ। तो क्या उसके चावल बंद करवा दोगे, उसे तो पच रहे हैं। ठीक है। और किसी को आपने चलो लिख दिया कि आपने बाजरे की रोटी खानी है, उसे बाजरे की रोटी खाने से अगर पेट दर्द हो रहा है, किसी पेशेंट को उससे आराम आ रहा है, दूसरे को उससे मतलब उसे पेट खाने से दर्द हो रहा है, तो क्या करोगे।
तो एक डाइट प्लान किसी आईबीएस वाले पे काम, सभी आईबीएस वाले पे काम नहीं करता है, ठीक है। किसी को कुछ पच रहा है, किसी को कुछ नहीं पच रहा है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को कोई एलर्जी ट्रिगर हो रखी है बॉडी में, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी ट्रिगर हो रखी है, ठीक है। किसी को कुछ खाने से पेट में दर्द होता है, किसी को कुछ खाने से पेट में आराम रहता है, दर्द होता है, ठीक है। तो सेम डाइट प्लान सब पे नहीं चलेगा। वो आईबीएस पेशेंट्स खुद देखेंगे, जैसे वो ठीक होने लगेंगे, 3-4 महीने होंगे तो थोड़ा थोड़ा खा के वो देखेंगे क्या पच रहा है क्या नहीं, धीरे 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 उन्हें सब डाइजेस्ट होने लगेगा 6 से 8 मंथ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसमें तभी मैं कहता हूँ डाइट प्लान का रोल नहीं है, इसी वजह से कहता हूँ सेम डाइट सबको नहीं दी जा सकती, ठीक है। और हाँ, माइल्ड एक्सरसाइज तो मैंने हमेशा से कही है करने के लिए, ठीक है। माइल्ड एक्सरसाइज हमेशा से कही है, योगा करने का टाइम में लोग योगा करो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन माइल्ड चीज़ें करो साथ में, ठीक है। पता है क्या, जब इंसान आईबीएस से ठीक हो जाता है ना तो बहुत अपनी थ्योरियाँ बना, अपनी चीज़ें ऐड करके बताने लग जाता है कि ये करो वो करो, ठीक है। ड्यूरिंग आईबीएस जब वो ठीक हो रहा होता है तो वो दूसरे की सुन के ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद कि आप ये भी करो वो भी करो, अपनी थ्योरियाँ भाई वो आपके ऊपर सूट कर गई, ठीक है। किसी और को आप डाइट बता दोगे कि बाजरे की रोटी खा, अगर उसे दर्द होने लग गया तो पेट में, सबको सूट नहीं आएगी वो, ठीक है। तो इसलिए कोई एक डाइट प्लान सभी पे काम नहीं करेगा। कोई सोचे कि एक ही डाइट प्लान सभी आईबीएस वालों पे काम करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरे को आईबीएस के टाइम पे जो भी कहता है कि क्या तेरे को आईबीएस था, मेरे को आईबीएस के टाइम पे पानी पी, इतना सा पानी पीने पे भी पेट में ब्लॉटिंग और दर्द होता था। बताओ क्या डाइट प्लान दे दोगे आप ऐसे इंसान को, ठीक है। जितने भी क्रॉनिक आईबीएस वाले हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पुराना आईबीएस है, उन्हें पानी पीते ही पेट में दर्द होता है। तो जिस इंसान को पानी से ही पेट में दर्द हो रहा है उसे आप क्या डाइट प्लान दे दोगे? रोटी खाएगा तब पेट में दर्द, चावल खाएगा फिर पेट में दर्द, ऐसे इंसान को क्या डाइट प्लान दे दोगे जिसे पानी से ही प्रॉब्लम हो रही है? एक रोटी खा लेता था उससे भी इतना पेट दर्द होने लग जाता था, एक गिलास पानी पी लेता था उससे भी इतना ज़्यादा पेट दर्द होने लग जाता था, ठीक है। तो जिस इंसान को डाइट प्लान तो दूर की बात, जिस इंसान मतलब जो क्रॉनिक स्टेज में है उन्हें तो पानी पेट में जाने पे पानी भी चुभता है, पानी से भी पेट पेट में इतना अनबियरेबल पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग डाइट प्लान से नहीं ठीक हो सकते, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि योगा, डाइट, योगा हो गया, डाइट प्लान हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ मतलब न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इतने सालों में ये सब कुछ ट्राई किया है, ठीक है। यहाँ बैठ के ऐसे ही नहीं है कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी बोली जा रहे हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बोली जाता तो इतने लोग कैसे ठीक होते? उन सब का मैच हुआ ना साथ में, ठीक है। तो आईबीएस के जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो अब ऐसे पागल बनने वाले नहीं हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें पूरा प्रॉपर पता चल गया है। और कितने तो ठीक भी हो चुके हैं यार, कितने ठीक होकर अपना चैनल भी बना के बैठे हुए हैं। और रही बात कि कोई बोले कि 3-4 महीने में आईबीएस ठीक हो जाता है, देखो मान लिया किसी को फ्रेश है आईबीएस, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 6 महीने पुराना, ठीक है, हो सकता है वो शुरू शुरू में ठीक हो जाए, ठीक है, कि 5-6 महीने मेडिसिन ली, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दी और ठीक हो गए। 4-5 महीने मेडिसिन ली, धीरे धीरे खाई और छोड़ के ठीक हो गए। लेकिन जो भी क्रॉनिक वाले हैं उन्हें तो भाई आराम आना ही शुरू 3-4 महीने बाद होता है। उनकी मेडिसिन क्या 3 महीने में बंद कर दोगे? ठीक है। जितने भी क्रॉनिक वाले हैं, जितने भी देखो क्रॉनिक वाले हैं, अगर आप उन्हें बोलो कि हम साथ में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ योगा और डाइट प्लान कराएंगे, भाई वो डाइट और योगा बहुत कर चुके हैं, उन्हें आपसे भी ज़्यादा डाइट और योगा की नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। उन्हें चाहे आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ योगा बताओ चाहे डाइट बताओ, उन्हें कुछ नहीं होगा, काम सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन करती हैं। जितने भी क्रॉनिक वाले हैं जिन्हें आईबीएस बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। हाँ, कोई कहता है कि साल भर नहीं खानी चाहिए, 1.5 साल नहीं खानी चाहिए, तो शालिनी मैम का पता है सबको, यूट्यूब चैनल है, 2 साल उन्होंने खाई है, फिर क्यों खाई? ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गई हैं, ठीक है। मैंने 1.5 साल से ऊपर खाई, जिसने मुझे बताया था उसने 1.5 साल से
ऊपर खाई, वो भी ठीक है, मैं भी बिल्कुल 100% ठीक हूँ। ठीक है, IBS वॉरियर है, ठीक है, उसे भी 1.5 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, मोहित है, कितने कितने लोग हैं जिन्होंने साल साल मिनिमम मेडिसिन खाई हैं और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो कब तक खानी है, कितने चलनी है, वो आपका साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेगा। और जब तक आपको पूरा आराम नहीं आ जाता, पूरा आराम आने के बाद भी कम से कम 2 महीना मेडिसिन खाओ ताकि वो स्टेबल हो जाए। नहीं तो आप उन लोगों की गिनती में आ जाओगे जो कहते हैं यार IBS तो कभी ठीक नहीं होता, सिर्फ 80% ही ठीक हुआ मेरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं किया, लोगों के बहकावे में आके सिर्फ 4-5 महीने कोर्स किया और छोड़ दिया एकदम से। ठीक है, और फिर आपका IBS वही 70% 80% ही आपका लाइफ टाइम चल रहा है। ठीक है, कि पूरी तरह क्योर नहीं, पूरी तरह क्योर नहीं। पूरी तरह क्योर होना है तो साइकेट्रिस्ट की भी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, उन्होंने भी बोला है कि आप ठीक होने की अभी भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ठीक होने के बाद भी हम पेशेंट को 2-3 महीना मेडिसिन एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो वहीं पे स्टेबल रहे, उसके सिम्टम रिवर्स ना आए। ठीक है, मैं कर दूंगा वो लिंक पे शेयर, देख लेना आप जाके। साइकेट्रिस्ट खुद कह रहे हैं कि पहले हम 100% ठीक करते हैं, फिर 2 से 3 महीना हम कम से कम मेडिसिन देते हैं ताकि वो उसी लेवल पे स्टेबल रहे, और फिर धीरे धीरे करके बंद करते हैं ताकि वो सिम्टम वापस ना आए। ठीक है, और बॉडी को बेवकूफ़ बना के धीरे धीरे डोजेस कम करके बिल्कुल डोजेस बंद कर दिए जाते हैं, तब जाके वो पर्सन 100% ठीक कहलाया जाता है। ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो जिनका IBS बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, उनसे पूछना कि आपको क्या 3 महीने में ज़रा सा भी रिलीफ आया? नहीं आता। जिनका 10 साल 15 साल पुराना, 8-8 9-9 साल 20-20 साल पुराना IBS है, उन्हें पूरी तरह रिकवर होने में साल से ऊपर लगता ही लगता है। ये मैं नहीं कह रहा है, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं। और यार मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई आर्ट्स वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई अनपढ़ है, कोई 6ठी फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, क्या हम सब लोग साइकेट्रिस्ट का मुकाबला कर लेंगे? क्या हम सब साइकेट्रिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं कि हम बना के देते हैं कॉम्बिनेशन, हम बनाते हैं डोज, हम अपना ही ट्रीटमेंट निकालते हैं कि साथ मेडिसिन के साथ में आपको डाइट प्लान ये वो, ठीक है, योगा करवा के? क्या हम साइकेट्रिस्ट को चैलेंज कर सकते हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की? ठीक है, अपनी लाइफ का इतना टाइम उन्होंने दिया, जो दिन में डेली पेशेंट्स देख रहे हैं, इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, इतने IBS वालों को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम उन्हें साइकेट्रिस्ट को बुरा भला कहेंगे? ठीक है, साइकेट्रिस्ट को तो हमें थैंकफुल होना चाहिए जिन्होंने हमें ठीक कर दिया। वो बात अलग है हमने अपनी गलतियों की वजह से, मतलब अपनी उठपटांग गलतियों की वजह से ठीक होने में देर लगी। ठीक है, वो अपनी गलतियां हैं, उस पर साइकेट्रिस्ट को गालियां देंगे जिसने ठीक किया, जिसने जिसने इस नरक से बाहर निकाल लिया। जब इंसान IBS झेल रहा होता है तो कहता है भाई कुछ भी खिला दो, भैया आप बोलोगे ना घर में से उठा के ये खा लो, वो भी खा लूँगा। ठीक है, आप रोड चलते बोलोगे पत्थर खा ले, वो भी खा लूँगा, बस आप मुझे किसी तरह ठीक कर दो। लेकिन ठीक होने के बाद ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि साइकेट्रिस्ट को ही गाली देने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसका IBS जितना ज़्यादा क्रॉनिक है उसे ठीक होने में उतना टाइम लगेगा। अगर किसी का क्रॉनिक नहीं है, फ्रेश है, 1 साल पुराना, 2 साल 6 महीने पुराना, वो जल्दी भी निकल जाएगा। ठीक है, उसे जल्दी आराम आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका उस लेवल तक, वो मतलब उस लेवल तक उसका ख़राब नहीं हुआ IBS, उस लेवल तक उसका नर्वस सिस्टम हाइपर नहीं हुआ है, उस लेवल तक उसका अभी क्या कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस उस लेवल तक का नहीं अभी इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉनिक वालों को टाइम लगता ही लगता है, ये मैं नहीं कह रहा, आप कमेंट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, कि लोग 8-9 महीने हुए हैं तब जाके उन्हें 70-80% आराम आया है, जितने भी क्रॉनिक वाले हैं। ठीक है, और डाइट का मैंने जैसे बता ही दिया कि अच्छे से अच्छी डाइट भी डाइजेस्ट नहीं होती। जिसको IBS क्रॉनिक होता है उसे अच्छे से अच्छी डाइट भी डाइजेस्ट नहीं होती। जिस डाइट से पेट साफ होता है उस डाइट से उसे कॉन्स्टिपेशन होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। लैक्सेटिव लेता है वो ठीक होने के लिए कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, उससे और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। बताओ, लैक्सेटिव लेने से उसे और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। घर की नॉर्मल एक रोटी खाने में भी उसे पेट में इतनी ब्लोटिंग होती है, अनबियरेबल पेन होता है, फिर ऊपर से पानी पीता है तो और ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट को ऐसा IBS देखा है आपने? जो भी इस चीज़ पे क्वेश्चनिंग करता है उसने क्या ऐसा IBS देखा है कि एक रोटी खाने से दर्द हो, पानी पीने से दर्द हो, पानी पीने से भी इतनी ब्लोटिंग हो कि खड़ा भी ना हुआ जाए?
ये होता है जब आप क्रॉनिक स्टेज में होते हो, उस बंदे को आप कोई भी डाइट प्लान नहीं दे सकते, दुनिया का कोई भी अनाज उसे दोगे उसको पेट दर्द होगा, ठीक है। वो उसे धीरे धीरे झेल झेल के निकलना पड़ता है, ठीक है। क्लोस्पैक्स ऐड करा के, जब क्लोस्पैक्स काम करती है तब वो शांत होना शुरू होता है उसका पेट, ठीक है, तब उसे दर्द होना कम होता है, लेकिन क्लोस्पैक्स काम करने में भी टाइम लेती है, ठीक है। कईयों को तो शुरू में ही दे देती है आराम, ठीक है, जिसका इतना क्रॉनिक नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक वालों को क्लोस्पैक्स टाइम 3-4 महीने लग जाते हैं पेट में दर्द में धीरे धीरे आराम आने में, तब जाके वो धीरे धीरे डाइट ऐड करना शुरू कर सकता है, ठीक है। और वो भी डाइट ऐड करेगा अपनी मर्जी से, जो उसे पचेगी, जो उसे सूट होगी, किसी के कहने से लेगा। उसे पेट में दर्द और ब्लोटिंग होगी, वो उसे अपने अकॉर्डिंग से देखनी पड़ेगी कौन सी डाइट उसे एलर्जी नहीं कर रही है, वो खुद ऐड करेगा धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉनिक वालों को रास्ता मत ना बताऊं और बोल दूं कि आईबीएस 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो फ्रेश वाले तो ठीक हो जाएंगे, क्रॉनिक वाले वो तो रह जाएंगे। और अगर मैं फ्रेश वालों को बोल दूं कि 2 साल में ठीक होगा, ठीक है, फिर वो बोलेंगे हम तो पहले ही ठीक हो गए। इसीलिए जिसका जितना ज़्यादा पुराना आईबीएस है वो उसे उतना टाइम लगता है, और जिसका जितना फ्रेश है वो उतनी जल्दी ठीक होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए बताना पड़ता है, क्रॉनिक वालों के लिए भी, क्रॉनिक वालों को ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्रेश वाले जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, अगर मेरा बॉडी टाइप आपके बॉडी टाइप से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके ऊपर अलग कॉम्बिनेशन असर कर रहा है, आपको अलग टाइम लग रहा है ठीक होने में, मेरी आईबीएस की सिवियरिटी मतलब गंभीरता, अगर मेरे आईबीएस की गंभीरता और आपके आईबीएस की गंभीरता अलग है, आपको ठीक होने में अलग टाइम लग रहा है, आपको अलग चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं, और ठीक है, और आपको अलग कॉम्बिनेशन सूट हो रहा है, आपकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन भी अलग है, मेरी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन अलग है, मेरी सीवियरिटी की वजह से मेरी आईबीएस की गंभीरता अलग थी, तो उस वजह से आपकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग बनी और मेरी अलग बनी। तो क्या आप इस बात पे मुझे बोलोगे कि भैया हमारी जर्नी आपकी जैसी क्यों नहीं मैच हुई, तेरे को तो आईबीएस का पता ही नहीं है, तूने तो गलत बताया। भाई तेरी बॉडी टाइप अलग है, तेरे को कॉम्बिनेशन अलग दिया, मेरे को कॉम्बिनेशन अलग था, ठीक है, तेरी सिवियरिटी अलग थी, मेरा आईबीएस बहुत ज़्यादा गंभीर था, तेरी अलग थी, तेरे को कुछ खाने से प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेरे को कुछ खाने से प्रॉब्लम होती थी, मेरे को कुछ खाने से प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसे खाने से तेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो आईबीएस एक वेरिएबल बीमारी है, ठीक है, आईबीएस एक लीनियर बीमारी नहीं है या स्टैटिक बीमारी नहीं है कि सबको एक जैसी है। जो सब में एक जैसी होती है उसे स्टैटिक बोलते हैं, जो सब में अलग अलग लेवल पे होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। तो आईबीएस एक वेरिएबल बीमारी है, सबको अलग कॉम्बिनेशन सब, ठीक है, किसी को हो सकता है मेरे वाला चल जाए, ठीक है। और जब शुरू में साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट नहीं करते थे आईबीएस का, कोई भी किसी करता ही नहीं था साइकेट्रिस्ट, तब मैं थक हार के कहता था कि भाई अगर तुम्हें वो नहीं दे रहा है तो आप मेरा वाला कॉम्बिनेशन उनसे लिखवा सकते हो कि भैया वाला लिखवा दो, भैया ठीक हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, इतने सारे कॉम्बिनेशन आ गए हैं, ठीक है, तो मेरी सिवियरिटी अलग है बीमारी की, मेरा बॉडी टाइप अलग है, आपकी सिवियरिटी अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है, आपको फूड एलर्जी अलग है, ठीक है, किसी खाने को या खाना आपको पचता है, तो उसके बाद आपकी एक अलग जर्नी बनी। फिर आपने अपनी गलतियाँ करी ट्रीटमेंट में, ठीक है, अपनी गलतियाँ करी, और वो ऐसी गलतियाँ करी जो एक स्कूल के बच्चे को भी पता है। उसके बाद आपका रिजल्ट अलग आया, तो क्या आप मुझे बोलोगे? मैंने तो रास्ता ही दिखाया ना, उस रास्ते पे कैसे चलना है वो तो आपको डिसाइड करना है। मेरी बात माननी है कि नहीं बात माननी है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आप ओवरडोज खा रहे हो, मुझे क्या पता, आप गलत मेडिसिन खा रहे हो, मुझे क्या पता, आप केमिस्ट से जुगाड़ करके मंगवा के खा रहे हो, मुझे क्या पता, ठीक है, क्या पता, या फिर आप अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन बना के आगे लोगों को दे रहे हो, मुझे क्या पता। वो गलतियाँ मेरी थोड़ी हैं, मेरी जर्नी तो अलग है ना, मैं तो अपनी जर्नी बताई, मेरी जर्नी से अलग जर्नी बनाओगे फिर अलग रिजल्ट आएगा, तो उसमें मेरी क्या गलती है। और जब आप आईबीएस के क्रॉनिक स्टेज में होते हो ना, आप वर्कआउट ट्राई करोगे, वर्कआउट से आपको पेट में दर्द होने लग जाएगा, ब्लोटिंग होने लग जाएगी। मैंने पहले भी बताया, मैंने 2 बार जिम ज्वाइन करने की ट्राई करी, 13,000 मैंने साल का सब्सक्रिप्शन एक बारी में दे दिया था, वो सारा मेरा वेस्ट गया। ट्राई किया वर्कआउट करने का, पेट में ब्लोटिंग और पेट दर्द शुरू हो गया। तो मैंने हल्की साइकिलिंग जॉगिंग करनी, ठीक है, बैडमिंटन खेलना बाहर, ठीक है, पार्क में जाके जॉगिंग करना, और क्या कहते हैं, ये माइल्ड मैंने चीज़ें शुरू की, ठीक है। घर पे माइल्ड ही एक्सरसाइज, मतलब बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइज करना घर पे, सिटअप वगैरह ये सब किए, ठीक है।
तो जिसको भी क्रॉनिक है वो अगर वर्कआउट ट्राई करेगा उसमें पेट में दर्द होने लग जाएगा, ब्लोटिंग होने लग जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं कि आप वर्कआउट शुरू कर दो साथ में? ठीक है, अगर आप में कमजोरी है, अभी भी विटामिन डेफिशिएंसी है अंदर, आप में कमजोरी है, आप बिल्कुल सूख रखे हो, तो आप वर्कआउट करते आपकी नेवल इधर उधर जाने लग जाएगी, पेट दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं उन्हें बोल दूं कि आप वर्कआउट शुरू करो? इसलिए मैंने बोला कि माइल्ड वर्कआउट करो जब तक आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं बन जाते। ठीक है, आपका सारे विटामिन वगैरह डेफिशिएंसी सारी रिकवर नहीं हो जाती, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो जाते, तब तक हल्की एक्सरसाइज रखो। ओके, समझ गए? तो आपका पेट बाहर ना निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप मतलब हेल्दी फूड ही खाओ। जंक खा, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो गया था उसका जो भी फॉलोवर है, तो आप अच्छा खाना खाओ। और ट्रीटमेंट के टाइम आपका पेट ना निकल जाए उसके लिए साइकिलिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह ये चीज़ें करो, माइल्ड एक्सरसाइज करो। और हाँ, योगा, अगर योगा करना है तो योगा करो। योगा को मैंने गलत कभी नहीं कहा, बस मैंने ये बोला कि मैं योगा कर करके तंग आ चुका था, इतना योगा किया था। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, योगा करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अगर आप जॉब करते हो साथ में टाइम है तो योगा करो, माइल्ड एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, ठीक है, बास्केटबॉल खेलो, और क्या कहते हैं, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड तो करनी ही है। बिल्कुल बैठोगे तो नॉर्मल इंसान को भी कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर नॉर्मल इंसान भी घर पे बैठ के सिर्फ खाता रहेगा, चलेगा फिरेगा नहीं, तो उसे कॉन्स्टिपेशन होगा। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, ठीक होने के बाद जिम जरूर शुरू करो, लेकिन ठीक होने के कुछ मंथ बाद वर्कआउट जरूर शुरू करो। वर्कआउट करने से स्ट्रेस हार्मोन आपका, मतलब स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, और गुड हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन है वो निकलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वर्कआउट करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके पास बीमारियां आपके नज़दीक इतना नहीं आती हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, आपका बीपी वगैरह सब कुछ कंट्रोल में रहता है। लेकिन उसके लिए भाई पहले ठीक तो हो जाओ, नॉर्मल इंसान तो बन जाओ, उसके बाद वर्कआउट करो। मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने इतना वर्कआउट किया है पहले, इतना जिम किया है, अभी भी ऑन एंड ऑफ जाता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहते हो, खाना पच के निकलता रहता है। वर्कआउट करो, लेकिन ड्यूरिंग आईबीएस थोड़ा ध्यान से रहो, यही बोला है मैंने। ठीक है, और कोई पूछे कि आपने कि तेरे को तो योगा नहीं पता है, कौन सा कि तेरे को, तूने तो कहाँ योगा किया होगा, तेरे को पता भी है योगा क्या होता है? तो भाई देखो, योगा इंडिया ने इन्वेंट किया है, और पूरी दुनिया में योगा का नेम सेम ही है। ठीक है, जैसे अगर सेतु बंध है, आसन वगैरह जो भी आसन है, पवन मुक्त आसन है, भ्रामरी है, ठीक है, जितने भी हैं, बटरफ्लाई है, ये है वो है, ठीक है, तो इनके नाम इंडिया में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, इस योगा के नाम सभी कंट्रीज़ में सेम है। तो कोई मैंने अलग आसन तो कर नहीं लिया, कोई अलग योगा तो कर नहीं लिया, जो अवेलेबल हैं योगा हर तरह के, जितने हो सकते थे, जितने यूट्यूब पे सर्च हो सकते थे, सब योगा किए। मेरे को भी लगता था कि योगा से, और ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती थी स्कैमर्स वाली कि ये वाला योगा करो, 5 दिन में आईबीएस ठीक, 10 दिन में आईबीएस ठीक। बहुत ज़्यादा योगा किया, फिर जब जीएसबी की तरफ से डाइट प्लान आया उसमें भी योगा लिखे हुए थे, वो भी करे, डाइट प्लान और योगा से परेशान हो गया था, लुट चुका था। तब जाके साइकेट्रिस्ट वाली होप मिली, साइकेट्रिस्ट के साथ वर्कआउट का ट्राई किया, उससे वॉमिट जैसा हो जाता था, ब्लोटिंग हो जाती थी, पेट दर्द शुरू हो जाता था, तो मैंने हल्की एक्सरसाइज की और बिल्कुल ठीक हो गया। साइकेट्रिस्ट का कोर्स लेके माइल्ड एक्सरसाइज, माइल्ड जॉगिंग वगैरह ये सब करके ठीक हो गया। और यही जर्नी मैंने आपको आगे आके बता दी, और कितने लोग इससे ठीक भी हो गए, और कितने लोग ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, और देखो अभी वो आगे आएंगे, चैनल बनाएंगे। ठीक है, तो जिसका आईपीएस जितना पुराना है उसे उतना टाइम लगेगा ठीक होने में। किसी को अगर 1-2 साल पुराना आईबीएस है, मान लो वो 6-7 मंथ में ठीक हो गया, तो क्या क्रॉनिक वालों को भी हम बोल दें कि आप भी जितने में ठीक हो जाओगे? नहीं, उन्हें टाइम लगेगा, और लग भी रहा है। आप कमेंट्स में जाके देख सकते हो कितने लोग ठीक हुए हैं, उन्होंने भी 1.5 साल, 2 साल, 12 महीने, सॉरी 13 महीने, 15 महीने ऐसे कोर्स किया है, तब जाके वो ठीक हुए हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात कर लेते हैं मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्हें ना कुछ मेडिसिन से एलर्जी है, अगर वो गलती से वो मेडिसिन खा लेते हैं ना, तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है इमरजेंसी में। ठीक है, तो क्या वो मेडिसिन गलत है? पूरी दुनिया को तो वो सूट हो रही है, उन्हें उस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है, वो अगर वो उसे उस मेडिसिन को ले लें तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है इमरजेंसी में। बहुत से लोगों को वो मेडिसिन एलर्जी करती होगी। ठीक है,
इसी तरह हम, तो क्या बताओ वो मेडिसिन गलत है? नहीं ना, मेडिसिन तो ठीक करने के लिए बनी है। इसी तरह जो फॉलोअर है जो चैनल पर, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ममता, ठीक है, वो साइकेट्रिस्ट का कोर्स ले रही थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जंक खाया और उसकी हार्ट ब्लॉक हो गया और उसे हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो क्या वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन गलत है? क्या यहाँ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की गलती थी, उस वजह से हुआ? नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में मेडिसिन लो। किसी मेडिसिन से अगर एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो चेक करेगा, फिर वो डोज मतलब मेडिसिन को चेंज करेगा। और अपनी मर्जी से अगर आप केमिस्ट से खरीद के डोजेस लोगे, गलत फलत डोजेस लोगे, किसी से सुन लिया फ्लोक्सेटिन, किसी से सुन लिया आपने एमिट्रिप्टिलिन, किसी से सुन लिया मिर्ताज़ेपिन और जाके खरीद ली और खा रहे हो उठ पटांग, उसके बाद अगर ओवरडोज खा रहे हो, उठ गलत मेडिसिन खा रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, या डोजेज ही आप ओवर ले रहे हो, ओवरडोज ले रहे हो, उससे तो आपके एंजाइम्स की सिक्रेशन होएगी ख़राब, मतलब गलत फलत एंजाइम निकलेंगे आपके, कम ज़्यादा एंजाइम्स निकलेंगे, हो सकती है लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, कहीं और प्रॉब्लम हो जाए। तो उसमें बताओ, उसमें क्या मेडिसिन की गलती है? मेडिसिन गलत है यहाँ ना, मेडिसिन गलत है ना, यहाँ साइकेट्रिस्ट गलत है, यहाँ अपनी गलती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। टीबी पता है ना कितनी खतरनाक बीमारी है टीबी? बहुत से लोगों को पता भी होगा टीबी, है ना, फैमिली में किसी को होगी। तो जब टीबी के ना कोर्सेज ऐसे हैं, किसी को सिर्फ 6 महीने, किसी को 1 साल, 3-3 साल के भी टीबी के कोर्सेज हैं, ठीक है। वो कोर्सेज कैसे किए जाते हैं? पहले देखा जाता है कि किसे किस लेवल की टीबी है, कितना डैमेज है, कितना पुराना टीबी है, ठीक है। उसके बाद उसे वो डोजेस दिए जाते हैं। जब भी टीबी का इलाज कराने जाओ तो वहाँ पे पहले वेट चेक करते हैं वो मशीन पे कि इनका कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग कोर्स देते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, अगर उसे क्या कहते हैं 40 किलो का जो बंदा है, अगर उसे 70 किलो के इंसान वाली मेडिसिन अगर टीबी का कोर्स दे दें, ठीक है, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। टीबी का ट्रीटमेंट लेने गए, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन है, टीबी है, बलगम आ रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, तो गए वहाँ पे टीबी का इलाज लेने। तो उन्होंने क्या किया, वेट किया, वज़न किया, वहाँ पे वज़न निकला 50 किलो। तो अगर वो आपको 50 किलो के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देंगे, कम मेडिसिन देंगे क्योंकि वज़न कम है 50 किलो। अगर आपको वो 70 किलो के इंसान वाली मेडिसिन दे देंगे, 70 किलो के इंसान वाला कोर्स दे देंगे, तो आपके फेफड़े परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे और इंसान की डेथ भी हो सकती है। अंदर ब्लड, लंग्स में ब्लड निकलने लग जाएगा, अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और इंसान की मतलब फेटल भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या वो मेडिसिन गलत है? क्या वो कोर्स गलत है? नहीं, वो किस हिसाब से लिया, किस तरीके से लिया, वो गलत है, ठीक है। और उसमें ये भी होता है कि अगर टीबी का कोर्स लिया और अगर उसने कोर्स बीच में छोड़ दिया, तो शायद उसे MDR टीबी बोलते हैं, ऐसे वो कुछ MDR टीबी बन जाती है, ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है। फिर वो उस पर वो मेडिसिन असर ही नहीं करेंगी, उसे अलग मेडिसिन देंगे और वो कोर्स 2 या 3 गुना और ज़्यादा लंबा चलेगा। समझ रहे हो? मान लो किसी को टीबी है, उसने कोर्स लिया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया, तो उसका टीबी वो कन्वर्ट होकर, शायद MDR टीबी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो पहले मेडिसिन दी थी वो उस पर काम ही नहीं करेंगी, फिर उसे 2 गुना 3 गुना इतनी सारी मेडिसिन मिलेंगी, क्योंकि अब उसके जो अंदर वो हैं बैक्टीरियाज हैं, जो भी होते हैं वो, है ना, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उन्हें अलग मेडिसिन और बहुत ज़्यादा मेडिसिन मिलेगी और उनका कोर्स 2 गुना या 3 गुना लंबा चलेगा। इसी तरह IBS में हो सकता है कि आपने पहले जो कोर्स लिया एकदम से आपने छोड़ दिया, ठीक है, फिर आपको सिम्टम सारे वापस आ गए क्योंकि आपने एकदम से छोड़ दिया। तो हो सकता है क्या, बहुत जगह देखा भी है मैंने, उन्हें वो मेडिसिन असर ही नहीं करेगी, फिर उन्हें अलग कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ेगा और फिर उनका इलाज और लंबा चलेगा, ठीक है। इसीलिए साइकेट्रिस्ट से ही मेडिसिन लें, और जैसे जैसे साइकेट्रिस्ट बोले वैसे लें, अपनी मर्जी से मत लें ऊट पटांग डोजेस, फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, लीवर फंक्शन में आएगी, ब्लड में आएगी, किसी चीज़ में आएगी, ठीक है। तो आप फिर साइकेट्रिस्ट को उल्टा बोलोगे क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, किसी भी, आपको साइकेट्रिस्ट मिल गया ना, साइकेट्रिस्ट मिल गया, उसके बाद किसी भी झोला छाप डॉक्टर से, ठीक है, किसी भी होम्योपैथी वाले से, और कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाली या कुछ भी और चीज़ें साथ में ऐड ना करें,
क्योंकि आप ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ और एक्सपेरिमेंट मत करो। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही सफिशिएंट है, वही इसका असली इलाज है। उसके साथ में आप माइल्ड एक्टिविटीज़ करो, शुरू के 3-4 महीने खाने पे कंट्रोल करो, और उसके बाद भी जंक जितना हो सके कम से कम खाओ, और ठीक होने के बाद 5-6 महीने बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दो, जिम शुरू कर दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जिसको जितना ज़्यादा पुराना है उतनी ज़्यादा उससे टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा क्रॉनिक है। तो भाई ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन गई। बाकी जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जब भी आगे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अगली वीडियो में बोलूँगा, ठीक है। जो भी मेरे दिमाग में आएगा अगली वीडियो में गाइड करूँगा। तब तक आप ट्रीटमेंट लेते रहो, और योगा मेडिटेशन, ठीक है, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, अगर उसके बारे में पुलकित भाई अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। और मोहित राज के नाम से चैनल है, वो भी योगा मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, जिसको ये सब चीज़ें करनी है साथ में, ठीक है। और विवेक भाई है, अच्छा बता रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम आईबीएस सत्यम भाई, वो भी अच्छा कर रहे हैं, और अभी काफ़ी टाइम से वो अब भी आ नहीं रहे हैं उस पर लाइव वगैरह। बाकी भी जितने चैनल्स हैं, ठीक है, आईबीएस सॉल्यूशन है, फ्रीडम फ्रॉम आईबीएस तो हो गया, और भी जितने चैनल्स हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप सब बढ़िया काम कर रहे हो, इसी तरह लगे रहो, लोगों को मोटिवेट करते रहो। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। और यार मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है, अब तो बस मैं आता हूँ, वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें रिपीट करता हूँ, ठीक है। और आपकी तरफ से इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं कि एक वीडियो बना दो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, एक वीडियो बना दो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तब आके वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन मैंने सच बताऊं तो मैंने सब कुछ बता दिया है, इतने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, मेरी वीडियोस पे इतने कमेंट्स पड़े हैं, इतने सॉल्यूशन पड़े हैं, लोगों की क्वेरीज के लिए मैंने कमेंट्स किए हुए हैं, लोगों ने अपने कॉम्बिनेशन शेयर किए हुए हैं, साइकेट्रिस्ट शेयर किए हुए हैं, फिर मैंने अपने वीडियोज़ में स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इतने चैनल्स हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ। पोस्ट्स में जाके देखा करो, ठीक है, वीडियो, फिर साइड में आते हैं शॉर्ट्स, साइड में कम्युनिटी में जो पोस्ट्स आती हैं वहाँ जाके देखा करो, मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ, जो जो ठीक हो रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इतना डेटा है, इतनी सारी नॉलेज है। अब आईबीएस क्या है? कुछ भी नहीं है। उस टाइम हुआ करता था, अब कुछ भी नहीं है। इतनी नॉलेज है, इतने हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ एक इतना सा हिंट चाहिए होता है आईबीएस वाले को ठीक होने के लिए, उसके बाद वो खुद ही कर लेता है, क्योंकि वो इतना छटपटा रहा होता है, इतना फड़फड़ा रहा होता है, इतना फ्रस्ट्रेट होता है, वो 600 किलोमीटर दूर भी साइकेट्रिस्ट से किसी तरह कांटेक्ट कर लेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। सो से इतना हिंट चाहिए, सिर्फ इतना हिंट चाहिए था ठीक होने के लिए कि किसी तरह इलाज बाहर आए। इलाज बिल्कुल बाहर आके आपके सामने है। इतने हिंट की जगह इतना हिंट मिल चुका है, अब इतनी स्टोरी, इतनी नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है। तो अब तो आईबीएस से आप सब ठीक होके ही रहोगे। और जो जो गलतियां मैंने इसमें बताई हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं, उन्हें प्रॉपर फॉलो करो। और सिर्फ कोई एक वीडियो देख के ही आप किसी को वो मत करो, जज मत करो, पहले सारी वीडियोस देखो। हो सकता है मैंने पहले किसी वीडियो में किसी की तारीफ़ की हो और फिर लेटेस्ट वीडियो में उसकी सच्चाई सबके सामने लाई हो, कि मुझे लग, मैं भी इंसान हूँ यार, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। मान लो मैंने किसी की वीडियो पहले शेयर की, अब जाके वो स्कैम कर रहा है, तो आप लेटेस्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने बोला हुआ है, ठीक है, कि भाई मैंने ये समझ के शेयर किया और वो इंसान ये कर रहा है, ठीक है। कोई भी है, मैंने बोला कि यार आप इन्हें फॉलो करो, ये ठीक होके निकल चुके हैं और अपना चैनल बनाया, लेकिन अब वो स्कैम कर रहे हैं, तो वो फैसला आप सबके ऊपर है। वो आप सबको भी दिख रहा है कि वो स्कैम किया जा रहा है। आप सब इंटेलिजेंट हो, आईबीएस वाले इंटेलिजेंट है, ठीक है। मैंने फॉलो करने को कहा था, तो आप अपनी मर्जी से अनफॉलो करो, जो मर्जी करो, ठीक है। लेकिन आपको सच्चाई पता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार मैंने किसी की पहले पहले बोल दिया मैंने कि यार वो इंसान अच्छा है, उस ठीक है, उस ये ऐसा है वैसा है, लेकिन बाद में उसने वो हरकतें शुरू कर दी, तो फिर वो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब हो, आप सब देख रहे हो, यूट्यूब पे चलाते हो, आपको सब सही गलत पता है, ठीक है। एज आईबीएस पेशेंट इंटेलिजेंट होता है, तो आप सबको वो सब पता है, वो सब आप देख लोगे, वो आप सब देखो, ठीक है। बाकी जो भी चैनल पे मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी फीमेल हैं, आप ठीक होके मास्क लगा लो भाई मेरी तरह। मास्क नहीं लगाना तो अंधेरा करके वीडियो बना दो, कोई थंबनेल लगा के पीछे से अपनी वॉइस दे दो,
लेकिन वीडियोस बनाओ। और जितने भी लोग ठीक हो रहे हैं, सेल्फिश मत बनो, शर्माओ मत, मास्क लगाओ अगर आपको लगता है कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आपको प्राइवेसी चाहिए कि आपकी फैमिली वगैरह में देखती है आपको लगता है कि आपको प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, आप भी एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते तो मास्क लगाओ, आगे थंबनेल लगाओ, लेकिन अपनी स्टोरी ज़रूर बताओ, ठीक है। आज से 20 साल बाद आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि यार मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, वीडियो बना के, जर्नी बता के, ज़्यादा नहीं तो मेरे उससे 500 लोग तो ठीक हो ही गए होंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। जब मरने के बाद आपको यमराज जी के सामने हाजिर किया जाएगा, आपका रजिस्टर खुलेगा, तो वहाँ लिखा आएगा यार इसने 500 लोगों को ठीक किया है, तो वो आपको उसके लिए मतलब प्रेज़ करेंगे, हो सकता है आपके पापों को भी माफ़ कर दें, ठीक है, लेकिन वो उस लेवल का काम तो करो, ठीक है। मरने के बाद आपकी सोल को ले जाया जाए, वहाँ पे आपका रजिस्टर खुले और वहाँ देखे यार इस इंसान ने हेल्प की है लोगों की, है ना, चलो इसे रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड भी ना मिले, नरक जाने से ही बच जाओ, ठीक है, लेकिन मतलब आफ्टर अभी की लाइफ भी आपकी अच्छी जाए लोगों की दुआ लेके, और ठीक होने के बाद आपकी आफ्टर लाइफ भी अच्छी जाए, और आपको अगर अगला जन्म मिले वो भी अच्छी जगह मिले, ठीक है। तो ऐसे कर्म करके जाओ, ना कि आप स्कैम करके जाओ, ना कि लोगों को बहका के जाओ, ना कि कुछ पैसों के लिए, वो पैसा जो आज है कल नहीं है, जो साथ भी नहीं जाएगा आपके, और अगर आपने कमा भी लिया तो वो दुख ही देगा, अभी नहीं देगा तो बाद में देगा, क्योंकि आपने वो लोगों लोगों को मतलब पागल बना के, है ना, छल कपट से कमाया है, ठीक है, तो वो आपको दुख ही दुख देगा, अभी नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा, अगले जन्म में नहीं देगा तो इसी जन्म में वो आपके बच्चों में देगा, पर वो निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना, ठीक है। तो टेम्परेरी से सुख के लिए क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना, ठीक है, टेम्परेरी से उसके लिए क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना। पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं, ठीक है, 2 रोटी कम खा लो, एक टाइम का खाना खाना कम खा लो, लेकिन खाओ अपने हक का, ठीक है, लेकिन खाओ अपने हक का और खाओ अपनी मेहनत का, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना बहुत है, फिर आगे इसी टॉपिक के ऊपर मैं जो दिमाग में आएगा बनाऊंगा, जब भी टाइम मिलेगा इसे कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में दूँ कि मेडिसिन छोड़ने के बाद क्या फ़ील होता है, या ये डाइट प्लान, योगा वगैरह, इनका क्या रोल है रोल कि नहीं है, कितना रोल है, ठीक है। और लोगों में अगर कोई भी भ्रम फैलता है तो उसके लिए मेरे को, मैं बना देता हूँ वीडियो जब भी फ्री टाइम मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोगों की भी अपनी जर्नी बन रही है, जितने ठीक हुए हैं तो अपनी जर्नी भी शेयर करें, ज़रूरी नहीं है मुझसे मैं आपकी जर्नी मैच हो, आपके अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उन एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, किस साइकेट्रिस्ट के पास गए, कितने साल झेला, क्या क्या ट्राई किया, कहाँ कहाँ स्कैम हुए, कहाँ कहाँ लूटे, फिर फाइनली कैसे ठीक हुए, तो आप ये सब बताएं। अभी की लाइफ भी अच्छी बनाएं और अपनी आफ्टर लाइफ, मरने के बाद की लाइफ या अगले जन्म को भी अच्छा बनाएं, और भगवान को खुश करें, ठीक है, और दुनिया को, लोगों को खुश करें। जो जो इंसान की सेवा करता है, मानवता की सेवा करता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी बन गया है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, फ्री टाइम में इसी के बारे में बोलूँगा। तो ठीक है फिर, ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।